फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। फ्रेंड्स, ये जो कोरोना वायरस की जो सीरीज़ सेकेंड वेव में हम लोगों ने चलाई है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। कई लोगों के फीडबैक आ रहे हैं कि आपकी वीडियोस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो हमारी कोशिश रहती है कि समय समय पर आपको अपडेट करते रहें। दोस्तों, अभी जैसे आपने देखा कि पहले ब्लैक फंगस की बात हुई, अब वाइट फंगस की बात हो रही है, जिसको हम लोग ट्रेमेला फ्यूसिफॉर्मिस बोलते हैं। दोस्तों, ये वायरस कोई नया नहीं है, ये पहले से ही हमारे एनवायरनमेंट में थे और पहले भी दिक्कत होती थी लोगों को, बट वो प्रिवलेंस बहुत कम थी। लेकिन अब चूँकि जो कोरोना के इन्फेक्शन में जब पेशेंट सीवियर हो जाता है तो उस समय हमें जो स्टेरॉयड देने पड़ रहे हैं हैवी डोज में, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी बचाने के लिए हमें स्टेरॉयड देने पड़ रहे हैं, जबकि स्टेरॉयड डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस है। लेकिन हमें उस समय पेशेंट की लाइफ सेव करनी है। लेकिन उसके एवज में हमारी इस इम्यूनिटी इतनी डाउन होती चले जा रही है, जिसकी वजह से ये जितने भी वायरस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, देखिए कोई भी वायरस जो है वो बॉडी में तभी ग्रो कर सकता है जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो। पहले भी मैं अपने पेशेंटों को बोलता था, जब वो लोग टीनियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग रिंग वॉर्म के नाम से जानते हैं, उससे परेशान रहते थे, तो वो लोग एंटीफंगल दवा लेते थे, ठीक हो जाता था। फिर जैसे ही दवा बंद करते थे फिर हो जाता था, क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी पे वर्क नहीं करते, रादर वो एंटीफंगल लेके अपने आप को ठीक करते हैं। सिमिलरली अब इतनी जो बातें जो हो रही हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस की बात हो, म्यूकोरमाइकोसिस की, या फिर वाइट फंगस की, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा है इम्यूनिटी की। क्योंकि इम्यूनिटी अगर हमारी इंटैक्ट रहेगी तो हमें इन वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने ना आप वाइट फंगस के बारे में सोचिए, ना ब्लैक फंगस के बारे में, क्योंकि लोग ऑलरेडी कोरोना से इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कि अब ये नई नई जो न्यूज़ आ रही हैं और न्यूज़ वाले उस चीज़ को इतना ज़्यादा एग्रीवेट करके दिखाते हैं कि पेशेंट के अंदर भय की स्थिति हो जाती है। अब कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सिटी स्कैन करा लूँ, तो वो अपने आप डायग्नोज बना करके अपना आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इतना भय का वातावरण बन गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए कभी भी अगर आपको जंग जीतनी है तो आपको अपनी ताकत पे भरोसा करना पड़ेगा, ना कि आप दुश्मन के बारे में आप सोचें। जितना आप दुश्मन के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जहन में एक तस्वीर बनेगी कि जो हमारा दुश्मन है वो स्ट्रांग है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें तीनों लेवल पे काम करना है। फिजिकल लेवल पे काम करना है, मेंटल लेवल पे काम करना है, स्पिरिचुअल लेवल पे काम करना है। दोस्तों देखिए, फिजिकल के लिए 3 जो सूत्र आयुर्वेद में बताए गए हैं कि आहार, विहार और निद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका खाने का शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपका जो डेली का रूटीन है वो कैसा होना चाहिए, आपको कितने घंटे की नींद लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब नटशेल में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कुछ चीज़ों पे काम कीजिए। जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितनी भी चीज़ें पब्लिक डोमेन में डॉक्टर्स ने बता रखी है, वो सारी चीज़ें आप करते रहिए, क्योंकि वो ऑल नेचुरल है। लेकिन काढ़े के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा ना ले, क्योंकि उसमें फिर गैस्ट्रिक इरिटेशन और गैस्ट्रिक अल्सरेशन की, इवन पाइल्स और हेमरेट्स की भी परेशानी हो रही है लोगों को। तो वो एक टाइम भी लेंगे तो भी चलेगा, गोल्डन मिल्क एक टाइम लेंगे तो भी चलेगा। जितनी भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो एकल औषधि बताई गई हैं, चाहे वो गिलोय हो, अश्वगंधा हो, विदारीकंद, वाराहीकंद, जितनी भी आपकी बल्ले वाली औषधियाँ हैं वो सारी आप ले सकते हो। इसमें शतावरी ले सकते हो, जितनी भी बल्ले औषधियाँ वो सारे आप ले सकते हो। साथ में आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, और आपका सीडेंटरी लाइफ नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम अपने शरीर को 1 घंटा देना है, चाहे वो 2 पार्ट में दे, आधा आधा घंटा करके दे, जिसमें आपको योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करें, अलोंग विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये तो रही फिजिकल बॉडी की नीड्स। मेंटल बॉडी की नीड्स क्या है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस तरीके से हमारे शारीरिक शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मानसिक शरीर को भी हमारे भोजन चाहिए। भोजन क्या है? उसका थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, आपके विचार, आपकी स्मृतियाँ, वो सब सकारात्मक होना चाहिए। इट शुड बी प्योर, पॉजिटिव, पर्पसफुल एंड पावरफुल। ये 4 P होने चाहिए। तो ऑलवेज चेक एंड चेंज, आप यही कर सकते हो अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जो स्पिरिचुअल बॉडी की बात आती है, जहाँ तक आत्मिक शरीर की बात आती है, उसमें आपको परमात्मा से अपने आप को मेडिटेट करना ही करना है, क्योंकि वही एक सोर्स है, ऑलमाइटी सोर्स है, जो कि फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर ज्ञान है, पवित्रता है, प्रेम है, सुख है, शांति है, आनंद है और शक्ति है, जो कि अथाह है। आप जितना चाहो उतना अपने आप को चार्ज कर सकते हो। तो फिजिकल बॉडी के नीड के संग मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी की नीड भी आपको समझनी पड़ेगी। और सिंपल टेक्निक है कि पहले अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेट में आप थोड़ी देर रखो, उसके बाद परमात्मा से मेडिटेट करो, उसका ध्यान लगाओ,
लगाओ और यही एजम्पशन करो कि वहाँ से सारी की सारी एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही है, और अपने अंदर ले करके अपने हृदय के अंतर प्रदेश में शुभ भावना और शुभकामना हर किसी के लिए, जितनी भी आत्माएं इस पृथ्वी जगत में है, चाहे वो वनस्पति आत्मा हो, कीट आत्मा हो, पशु आत्मा हो, पक्षी आत्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, हर किसी के लिए आपको देना है, क्योंकि वॉट एवर यू सो यू हैव टू हार्वेस्ट। तो जितना जितना आप दोगे उतना ही उतना आप तक लौट के आएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए, अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए, रादर देन जो ये जितनी भी चीज़ें, अभी तो आपने वाइट फंगस सुना, ब्लैक फंगस सुना, पता नहीं कौन कौन से फंगस आप सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे फंगस हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी इम्यूनिटी, जिसकी वजह से वो सप्रेस रहते हैं। तो ये मेरा वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों तक जो आज के टाइम पे ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से डर रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग को ये जानकारी मिल पाए कि किस तरीके से वो अपनी इम्यूनिटी को इंटैक्ट रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।